नमस्कार, मैं अरविंद श्रीवास्तव दैनिक भास्कर लखनऊ संस्करण के आज दी तर्कस के नाम से विख्यात समाज सेवी, समतामूलक समाज के लिए समाज में लड़ने वाले कमला सिंह से मैं सामने हूं और उनसे बात करने के लिए मैं हूं। हाँ, तो सिंह साहब, कमला सिंह जी, आप धर्म में व्याप्त ढकोसलों पे बोलने के लिए जाने जाते हैं और धर्म में जो ढकोसला व्याप्त है उसका आप खुल करके विरोध करते हैं और इसके लिए बहुत से लोगों ने आपकी आलोचना भी किया कि आप धर्म विरोधी बातें करते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है और समतामूलक समाज से इसका क्या संबंध है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आप हमसे बातचीत करने के लिए आए, अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी। और आप इस एरिया के, इस इलाके के बहुत ही पुराने और जाने माने पत्रकार के रूप में हैं। आपको पूरे एरिया में लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। जी जी। तो आज आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। आपके सवालों का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। जी। आपने सवाल किया कि धर्म में व्याप्त बुराइयां, ढकोसला। जी। देखिए, जो वास्तव में अगर धर्म को लोग समझ जाएं तो उसमें ढकोसला का स्थान हो ही नहीं सकता। लेकिन दिक्कत यही है कि इस पर जिस तरह से लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जो जिम्मेदारी समाज की या उन तमाम संस्थाओं की है, सरकार की है, उस पर सही ढंग से काम न होने के कारण लोग कुछ का कुछ समझ बैठते हैं और जो लोग उस संबंध में सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं उनका ही वर्चस्व स्थापित हो जाता है। अच्छा। और उसका पूरा खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। ये चीजें हम देख रहे हैं। तमाम तरह के संप्रदाय हैं हमारे देश में और धर्म जिसको कहा जाता है, वास्तव में धर्म तो केवल धर्म होता है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कुछ भी ये चीजें नहीं होती हैं। आदमी अगर धार्मिक है तो उसके अंदर सदाचार होगा, नेक नियति होगी, लोगों के मंगल की भावना होगी, लोगों का कल्याण करना चाहेगा। और ऐसे जो लोग भी हुए इस देश में, उन सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। पहले भी हुए, आज भी हैं और आगे भी होंगे। और तमाम लोगों को, जैसे हमारे घर में हर दिन झाड़ू लगाना पड़ता है, पिछले दिन हमारा घर साफ था, इसके बाद भी हम झाड़ू लगाते हैं अगले दिन सफाई के लिए। तो जिस दिन हम झाड़ू लगाना अगर भूल गए तो गंदगी फिर अपने आप फैलेगी। इसलिए समाज के जागरूक और सजग लोगों को लगातार ये बताना पड़ता है, चेताना पड़ता है कि कहां कहां गड़बड़ी हो रही है। उस गड़बड़ी का नुकसान हमारे समाज को होने लगता है। आज ये मैं कह रहा हूं कि तथाकथित धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बर्बरताएं और हत्याएं हो रही हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है। और इसी चीज को बहुत पहले से हमारे देश में जो धर्म की बात कही जाती है, जैन धर्म के तीर्थंकरों ने जो अपने शरीर को ही तीर्थ बना लिया, उसमें दिखावटी ढोंग ढकोसला नहीं। तीर्थंकर मतलब जो अपने शरीर को ही तीर्थ बना ले वो तीर्थंकर होता है। जो अपनी बौद्धिक चेतना को एक उच्च धरातल पर पहुंचाता है वो बुद्ध होता है। तो इन सभी लोगों ने यही काम किया कि समाज में जो कुरीतियां घुस जाती हैं उनके विरुद्ध वह लगातार जागरूक करने का काम करते रहे हैं। और इस परंपरा को इधर आधुनिक काल में अगर हम देखें तो इसी काम को कबीर ने किया, इसी काम को ज्योतिबा फूले ने किया, इसी काम को पेरियार ने किया, छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, रामस्वरूप वर्मा ने किया, ललई सिंह यादव ने किया और बाबा साहब अम्बेडकर का तो इसमें व्यापक योगदान है जिसके बारे में लोग जानते ही हैं। संत रविदास, तमाम लोग काम करते रहे। और आज भी जो लोग इस समाज में हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम इस समाज को सुरक्षित और बढ़िया अच्छी दिशा में संवर्धित करके नेक भारत बनाने की दिशा में प्रयास करें। उसी दिशा में हम लोग कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ लोग अपने ही हैं, अपने ही भाई हैं, पूरा समाज ही अपना है, समाज के लोगों के लिए ही काम किया जा रहा है। वो भले कभी कभी बात न समझें, क्योंकि बचपन से जो पढ़ते आए उस हिसाब से, जैसे हमारी किताबों में पढ़ाया गया कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो कुछ लोग बताते हैं कि ब्रह्मा के कमंडल से निकली है, कुछ लोग बताते हैं शंकर जी से की जटा से निकली है। किसी पढ़े लिखे अच्छे लड़के से पूछ दीजिए तो बताएगा कि
हिमालय के गोमुख और गंगोत्री से निकली है। जी। तो ये कुछ भ्रामक स्थितियां, अभी चंद्र ग्रहण कैसे होता है तो कोई कहेगा कि राहु और केतु ग्रहण कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं, और कोई बताएगा कि नहीं पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। तो ये भ्रामक चीजें, इनको साफ करने के लिए एक ऐसी जरूरत है कि हम संवैधानिक और वैज्ञानिक, ये हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को इससे लैस करें। अच्छा, इनका सुधार कैसे होगा? शिक्षा से मानते हैं या धार्मिक भावनाओं से मानते हैं? देखिए, सुधार की कोशिश लगातार पहले से आई है, लेकिन रामस्वरूप वर्मा जैसे लोग जो 6 बार विधायक रहे, अभी कल उनकी पुण्यतिथि थी और 22 तारीख उनकी जयंती भी है, 6 बार विधायक रहे और चरण सिंह के मंत्रिमंडल में वो वित्त मंत्री थे। उन्होंने फायदे का, लाभ का बजट पेश करके एक नमूना हासिल किया था। उनका मानना था कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसको नकारना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी नींव ही गलत हो उन चीजों को नकार देना पड़ेगा। जो भाग्य, पुनर्जन्म, उनका मानना था भाग्य, पुनर्जन्म, भगवान, इन सारी चीजों के जरिए जो लोग अपनी कमाई का धंधा बना के जनता का भीषण भयादोहन करते हैं, केवल उनका धन लूटने का काम करते हैं, उनके भलाई का कोई काम नहीं करते हैं, उसको नकारना पड़ेगा। और अंत में एक सवाल ये कि समता मूलक समाज की स्थापना के लिए शिक्षा का योगदान कहाँ तक आप मानते हैं? बिल्कुल, शिक्षा से ही रक्षा होगी। शिक्षा ही बहुत बड़ी उसकी एक नींव है और कड़ी है, उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि आजकल पढ़े लिखे लोग भी कई बार बिल्कुल इस पाखंड में इस कदर डूब गए हैं कि हमको कहना पड़ता है कि यह धर्म नहीं है, यह धंधा है, और यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। उनको केवल साक्षर हम मानते हैं, क्योंकि हमारी पूरी जो पढ़ाई है वो माना जाता है कि कुछ चीजें रट कर याद कर लीजिए, तो क्यों भाई पढ़ रहे हो? परीक्षा पास करने के लिए। उसका जीवन में सदुपयोग क्या हो, धरातल पर कैसे उतारा जाए, उस पूरे ज्ञान को हम समाज के हित में कैसे प्रयोग कर दें, ये जरूरी है, ये चिंता का विषय है। धन्यवाद, धन्यवाद।